प्रेमी सज्जनों, आदरणीय महात्मागण भाईगण और यहाँ उपस्थित सभी भगवत भक्तों, आज एक बहुत लंबे अरसे के बाद हम सबका मिलना हो रहा है और भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में बैठ करके हमें हरि चर्चा से अवगत किया जा रहा है। जब भगवान ने संसार को बनाया तो एक दिन भगवान के मन के अंदर अपनी रचना को देखने का विचार आया कि ये जो दुनिया मैंने बनाई है, एक बार इसे जा कर के देखूं तो कि दुनिया में क्या क्या चीज़ अद्भुत है, क्या क्या चीज़ मैंने बनाई है। तो भगवान आकाश मार्ग से उड़ते हुए हर जगह एक नियंत्रण करने लग गए, इंस्पेक्शन करने लग गए अपने क्रिएशन का। तो एक जगह क्या देखते हैं कि गांव में के बहुत सारी महिला साथ बैठ करके कुछ चर्चा कर रही है, कुछ महिलाएं हंस रही है। तो बड़ा ही ओत प्रोत वातावरण हो रखा है। तो जैसे ही महिलाओं को हंसता हुआ देख, बातचीत करता हुआ देख भगवान देखते हैं तो भगवान के मन से एक शब्द प्रकट होता है और वो शब्द था शक्ति। तो तब से भगवान ने शक्ति के रूप में महिला को देखा, इसलिए हम मातृशक्ति के रूप में भी महिलाओं को आज भी देखते हैं। अब जब इस शब्द की चर्चा होने लग गई कि भाई इतनी बड़ी उपाधि भगवान ने महिलाओं को दे दी, शक्ति की उपाधि, तो जितने पुरुष वर्ग थे उनके मन में थोड़ी ईर्ष्या होने लग गई, जलन होने लग गई कि भाई भगवान ने इतनी बड़ी उपाधि तो इनको दे दी, हमारा क्या। तो अगले दिन सारे पुरुष लोग इकट्ठा होकर के भगवान के पास जाते हैं, भगवान के दरबार में, और अपनी अर्जी रखते हैं कि भगवान आपने इतनी बड़ी उपाधि उनको दे दी शक्ति की, अब हम जो ये मेल ऑर्डर है वर्ल्ड का, जो पुरुष लोग हैं हम, हमारा क्या। तो भगवान सारे पुरुषों की ओर देख करके आंख बंद करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं शहन शक्ति, कि तुम लोगों को शक्ति को सहन करने की ताकत मिले। तो देखो कहने का विप्राय क्या है, जीवन दो बंधनों में बंधा हुआ है, क्रिया और प्रतिक्रिया। अगर हम अपने जीवन को देखें तो एक्शन और रिएक्शन के बंधनों में हम बंधे हुए हैं। कोई व्यक्ति आपको मिलता है, कहता है अरे कितनी सुंदर साड़ी आपने पहन रखी है, क्योंकि उसने कुछ अच्छा कहा तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, आप भी कुछ उसको अच्छा कहेंगे। एक्शन रिएक्शन। कोई आदमी आपको मिले और आपको ये उम्मीद है कि भैया देखो आज मैंने कितना अच्छा श्रृंगार कर रखा है, और ये व्यक्ति जरूर उस चीज को अप्रिशिएट करे। मान लिया मिसेज उठ करके बहुत मेकअप करके तैयार बैठी है, हस्बैंड उठते हैं और वाइफ की तरफ देखते भी नहीं, तब क्या होगा, एक्शन रिएक्शन। तब उल्टी प्रक्रिया होगी, तब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, खाने में नमक ज़्यादा डालाया जाएगा मिर्च बढ़ा दी जाएगी। तो क्रिया और प्रतिक्रिया। अब इस सबके चक्रव्यूह में हम बंधे हुए हैं। इसी किसी दूर दार्शनिक ने यह भी कहा कि वी आर द सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, कि हर एक व्यक्ति की रूपरेखा क्या है। हम समाज में रहते हैं, समाज में अन्य मान्यताएं हैं। आप विश्व में देख लीजिए कितने धर्म हैं, रहने सहने के कितने तरीके हैं, लेकिन इन सबके बीच में जो हमारी रूपरेखा है, जिसको हम कहते हैं या मैं कहता हूं, इसकी रूपरेखा कैसे बनी है। तो आप देख लीजिए, यू आर द सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। जो भी जीवन में आपने अनुभव किया है, उस अनुभव की परछाई आपकी एक रूपरेखा है। जीवन में हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, तो स्वाभाविक है हम प्रेरित है अच्छी सोच को रखने के लिए, अच्छे कर्म को करने के लिए, अच्छी संगत को रखने के लिए। लेकिन वहां पर ऐसे भी संसार में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अच्छे अनुभव नहीं होते, बड़ा कष्टदायक उनका जीवन होता है, बड़ा दुखों से भरा हुआ उनका जीवन होता है। और जब बार बार एक व्यक्ति दुखों को सहता है, अंधकार को सहता है, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर कि हमारे जीवन में कोई अच्छा होगा, ये आशा उसकी आशा नहीं रहती।
उसकी उम्मीद ही बन जाती है कि जीवन में कुछ भी हमारे साथ होगा तो बुरा ही होगा, और उसकी नजरें केवल लोगों में, परिस्थितियों में, समय में बुराइयों को ही देखती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया। जीवन में अगर हमसे बुरा हो रहा है तो हम भी बुरे हो जाते हैं, जीवन में हमसे कुछ अच्छा होता है तो हम भी पल भर में अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जीवन में ये बदलना क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने मन को समझ नहीं सके हैं, और मन हमारे अधीन नहीं है, हम मन के अधीन हो गए हैं, हम प्रभावों के अधीन हो गए हैं। इसी के लिए महान पुरुष समझाते हैं कि सबसे पहले इस ब्रह्मांड को समझना तो बहुत दूर की बात है, संसार को समझना बहुत दूर की बात है, और जो अनंत है उसे समझना तो और भी दूर की बात है। लेकिन अगर शुरुआत कहीं से करनी है उस अनंत को समझने के लिए, उस परमात्मा को समझने के लिए, उस चैतन्य को समझने के लिए, तो तुम्हारे अंदर भी उस चैतन्य का एक अंश है जिसे हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं। सबसे पहले अपने आप को समझो, अपने अंदर उस अंश को समझो, और जब आप अपने चैतन्य को समझेंगे तब आप उस अपारता को भी समझने की योग्यता रख सकते हैं जिसके लिए हम आज कामना करते हैं। देखिए, हम रोज सवेरे उठते हैं, हम भगवान से कितना कुछ मांगते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए हम भगवान से मांग क्या रहे हैं? अगर बच्चा कहे कि जी मुझे एग्जाम में पास करा दो, तो वो तो एक संसार का ही तो मोह मांग रहा है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे मेरी नौकरी करा दो, कोई कहता है कि जी मेरी शादी करा दो, मतलब भगवान से मांग तो जरूर रहे हैं, ये भी मांग रहे हैं कि भगवान है, एक इष्ट है, एक परमात्मा है जो सबको देने वाला है। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं अपने लिए? हम संसार के बंधन ही मांग रहे हैं, और जहां संसार के बंधन होंगे वहां किसी ना किसी प्रकार की असंतुष्टि या कष्ट होगा, क्योंकि हम संसार में बंधने के लिए नहीं आए हैं। अगर संसार में हमें बंधना ही होता तो भगवान जीवन और मरण के चक्रव्यूह में हमें क्यों मानता? हम आजीवन रहते। जैसे कितनी चीजें संसार की है जो आजीवन है, हवा आजीवन है, अग्नि आजीवन है, सूर्य आजीवन है, बारिश का आना आजीवन है, मतलब उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। जब से संसार बना है तब से ये चीजें अपनी रूपरेखा में रह करके काम कर रही है। लेकिन आप जीव को देखें, तत्व को देखें, तो हर एक जीव का संसार में आना हुआ है, संसार से जाना हुआ है। और अगर संसार में मोह नहीं होता तो हम भी बड़ी खुशी खुशी संसार को छोड़ करके जाते। मान लो एक उदाहरण मैं आपके आगे रखता हूं। हम भगवान से बहुत कामनाएं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कामना हर एक मानव की ये होती है कि भगवान मेरे जीवन में दुख कम हो। ये सबसे बड़ी कामना है, कॉमन विश है। हम ऊपर नीचे और चीजें मांग सकते हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार। कोई पढ़ना लिखना चाहता है तो वो पढ़ाई मांगेगा, शिक्षा मांगेगा। कोई धन चाहता है तो फिर व्यवसाय मांगेगा, व्यापार मांगेगा। कोई परिवार चाहता है तो घर गृहस्थी मांगेगा। मतलब जो उसको लगता है कि हमारी चीज में कमी है हमारे जीवन में, हम उसकी पूर्ति के लिए भगवान को कामना करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सारी कामनाओं के बाद हम ये कहते हैं कि भगवान कष्टों से हमें बचा देना, दुख से हमें बचा देना, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में आज के इस आधुनिक युग में किसी ना किसी प्रकार का दुख या कष्ट या असंतुष्टि ना हो। तो कहने का अभिप्राय है कि सबसे बड़ी जो कामना है मानव की, और एक कॉमन कामना है कि दुख हमारे जीवन से कम हो। अब मान लो कल सुबह आप अपनी आंख खोले और कौन खड़े हैं? स्वयं यमराज जी खड़े हैं, और यमराज जी कह रहे हैं कि भाई फास्ट ट्रैक में आपकी जो विश है, जो आपकी इच्छा है, वो भगवान ने सुन ली। अब सारे कष्ट कम हो जाए तो उसका तो एक ही सोल्यूशन है कि हम संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि जब मरण आदमी का होता है, सारे दुख, सारे बंधन, सारे कष्ट, सारी जो परेशानियां हैं वो पल भर में समाप्त हो जाती है। जो संसार से चला गया उसके लिए कोई दुख नहीं, उसके लिए कोई शरीर की दिक्कतें नहीं। अगर उसको बीमारी था, बीमारी से अगर वो पीड़ित था, तो वो बीमारी का दर्द भी खत्म हो जाता है जैसे ही श्वासों का जाना होता है। अब भगवान ने आपकी मर्जी सुन ली। अब आप अपने मन से पूछे, अगर हमारे साथ कल ऐसा होता है कि भगवान हमें बुला रहे हैं, क्या हम जाने के लिए तैयार है? और अगर नहीं है तो इसका मतलब हमें संसार से, संसार की परिस्थिति से, संसार की इस
खींचातानी से मोह है। और आप देख लो, अगर आप कहेंगे भगवान मैं तैयार तो हूं जाने के लिए, लेकिन मुझे ये काम करने के लिए कुछ समय चाहिए, ये चीज पूरी करने के लिए कुछ समय चाहिए, ये इच्छा तो मैंने अभी प्रकट ही नहीं की संसार में, ये तो पूरी होना तो दूर की बात है, अभी मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। तो जो जो सोच आएगी आपको संसार का त्याग करने से रोकने के लिए, वही आपका मोह, वो आपका बंधन है। तो महान पुरुष कहते हैं संसार में सबको जाना है, लेकिन सिद्ध पुरुष वो होते हैं, महान पुरुष वो होते हैं जो संसार में जीते जीते हंसते हंसते संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर कोई मोह नहीं है, कोई बंधन नहीं है। एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात रखी, उसने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते हुए क्या लागेगा मोर। कितनी सुंदर बात कही। हम सबकी इच्छा यही होनी चाहिए कि भगवान संसार में जो कुछ भी हमें दिया गया है वो आपकी कृपा से ही हमें मिला है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते हुए, मतलब जो आपने दिया है अगर आप उसे वापस भी ले रहे हैं तो उसमें मेरा क्या जा रहा है, मेरी तो कोई हानि या कोई नुकसान है नहीं, मेरा कोई दुख भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान हंस करके क्या कहते हैं भक्त से, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते हुए दिल धड़केगा तोर। अब बात सही है। देखो संसार में हम महान पुरुषों की बात करते हैं, हम ऐसे ऐसे संतों की बात करते हैं जिनका जीवन आने वाले समय के लिए, आने वाले मानवता के लिए एक उदाहरण बन गया। लेकिन उस उदाहरण में क्या चीज है जो हम पाते हैं, जिससे हम कनेक्ट करते हैं। हम सबके जीवन में कष्ट है, महान पुरुषों के जीवन में भी कष्ट आया। उनकी जीवन से प्रेरणा हमें क्या मिलती है कि कष्टों को सहते सहते उन्होंने अपना सद्मार्ग नहीं छोड़ा। अक्सर क्या होता है, हम स्वार्थ में आकर के, क्रोध में आकर के, हम कभी ना कभी अपनी जो चेष्टा है उससे हम परे हो जाते हैं। आप, एक छोटा लड़का जा रहा है, स्कूल जा रहा है एग्जाम देने के लिए, भगवान से प्रार्थना करता है भगवान एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। अब भाई भगवान ने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं है आपके लिए, जो आपने पढ़ा है वही आप लिखोगे, लेकिन जो भी है एक इच्छा है कि भगवान मदद करेंगे तो मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे। अब ये मैं नहीं समझ सकता कि भाई जितनी पढ़ाई मैंने की है उतना ही मुझे आएगा, मतलब मेरा कर्म, मेरा लेखा जोखा है। अब मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, तो सबसे पहले गुस्सा मुझे अपने आप पे थोड़ी आएगा, क्योंकि बहुत आसान है ब्लेम गेम खेल देना, और हम क्या करते हैं भगवान के ऊपर सारी चीजों को डाल देते हैं कि भगवान आपने मदद की होती तो मेरे नंबर अच्छे आते। तो एक पल में हम भगवान से ही मदद मांग रहे हैं कि भगवान एग्जाम पास कर देना, और मन वांछित फल ना मिलने के कारण, मतलब जो हमारी मन की इच्छा है उसी भगवान का हम तिरस्कार कर रहे हैं, भगवान से नाराज हो जाएंगे, भगवान मैं नहीं दर्शन करूंगा। तो देखो हमारी कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब अगर हमें कोई चीज मिल गई तो भगवान अच्छे हो गए, और हमें कोई चीज अच्छी नहीं मिली या मन मुताबिक वो चीज पूरी नहीं हुई, मन की इच्छा के अनुसार, आशा के अनुसार, तो फिर हम अपने ही इष्ट से विमुख हो जाते हैं, अपने ही भगवान से नाराज हो जाते हैं। लेकिन फिर कोई और कष्ट आता है तो भागे भागे उसी भगवान के पास जाएंगे कि भगवान माफ कर देना, गलती हो गई, लेकिन हमारा साथ मत छोड़ना। तो ये जो चंचलता है हमारे अंदर, ये हमारी मन की सबसे बड़ी कमी है। जिस प्रकार से आपको कहा जाता है कि जो पानी की लहरें होती है और समय किसी के लिए रुकता नहीं, एक कहावत है ना, पानी की लहरें आप देखोगे वो आती जाती रहेगी, चाहे मौसम अच्छा हो, बुरा हो, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपकी हानि हो रही होगी, आपका नुकसान हो रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समय का प्रभाव और लहरों का आना जाना कोई चीज रोक नहीं सकती। इसका मतलब जो होगा सो होगा, समय आगे ही बीतेगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि मानव का मन है, मानव की चंचलता है, जो मन कहीं टिकता नहीं, और यही हमारी असंतुष्टि का कारण है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को समझने से पहले इस मन को थोड़ा रोको, इस मन को थोड़ा थामो। अब इसी के लिए ध्यान की प्रक्रिया बनाई गई। जब हम ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो ये थोड़ी है कि दीन दुनिया बदल जाएगी, नहीं, दीन दुनिया वैसे ही रहेगी। कोई आदमी बुरा है, आपका बुरा चाहता है, तो उसकी इच्छा वैसी की वैसी रहेगी।
कोई आदमी आपका प्रियजन है, आपका अच्छा चाहता है, तो उसकी भावना वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन आप जब सुमिरन करते हैं तो आप ये जानते हैं कि कौन सी परिस्थिति इस समय में मेरे मन को प्रभावित कर रही है। समय, व्यक्ति और परिवर्तन, ये संसार में शेष है, इनके बिना आप नहीं जीवन में जी सकते। ऐसा नहीं है कि आप घर गृहस्थी में हो तो घर गृहस्थी के कर्तव्यों से विमुख हो जाओगे, तभी भी असंतुष्टि है। और अगर आप एक सन्यासी हो और आप ये कामना करो कि घर गृहस्थी में मेरा जीवन होगा या घर गृहस्थी के प्रभावों में मैं अपने जीवन को जीऊं, तभी भी आप असंतुष्ट रहोगे। इसका मतलब इस समय, दिस वेरी मोमेंट, जो आपकी सत्यता है वो क्या है? आप जिस एहसास में इस समय जी रहे हो। अब इस एहसास से अगर मैं किसी और कामनाओं को जोड़ूंगा तो स्वाभाविक है मन भागेगा। अब छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप लोग जगह जगह से यहां आए हैं, बारिश हुई, कुछ भी हुआ, मौसम कैसा भी हुआ, लेकिन इतनी अपार जनसभा यहां हो रही है, लोग आए हैं। अब आपके ही मोबाइल फोन में आपके पड़ोसी से एक मैसेज आता है। मैसेज क्या कहता है कि अरे भाई तुम्हारे घर में चोरी हो रही है और तुम कहां बैठे हुए हो। अब जैसे ही मन यहां था प्रोग्राम में तो मन खुश था, हम भजन भी गा रहे थे, आनंद भी ले रहे थे, मतलब अलग अलग कार्यक्रम आपके आगे दिखाए जाएंगे, आपका मन केवल इधर था, किसी और चीज से ग्रसित नहीं था। जैसे ही आपका एक एसएमएस आया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया कि भाई घर में चोरी हो रही है, मन कहाँ भागा? यहां से घर की ओर भागा। घर में क्या चीज चुरा के ले गया होगा। आपने फिर अपने प्रियजनों को बुलाया। महिला चिंता कर रही है कहीं चोर मेरी साड़ियां तो नहीं ले गया, है ना। पुरुष लोग चिंता कर रहे हैं मेरा कोई सामान तो नहीं ले गया। बच्चे चिंता कर रहे होंगे कहीं चोर मेरा खिलौना तो नहीं ले गया। जो जिसको चीज मोहित है वो उसी की चिंता करेगा। अब धीरे धीरे हम यहां से निकलेंगे, गाड़ी की ओर बढ़ेंगे कि भाई किसी तरह तुरंत घर पहुंचना है। अब जैसे ही हमने टैक्सी रोकी, टैक्सी में पूरा परिवार बैठा कि अरे जल्दी चलो, घर में पता नहीं क्या हो गया। आपको एक और एसएमएस आता है, पड़ोसी कहता है अरे चिंता कोई करने की बात नहीं, हमने चोर को पकड़ लिया, पुलिस को बुला लिया, पुलिस चोर को ले गई, आपका घर सुरक्षित है। तब क्या होगा कि वो मन जो घर के चक्कर, हमारे मोह के चक्कर काट रहा था, वो मन वापस इस वर्तमान में आ जाता है और हम क्या कहेंगे? अरे घर सुरक्षित है, चिंता करने की कोई बात नहीं, क्यों नहीं प्रोग्राम में वापस चलते हैं, वहां कितना आनंद आ रहा था। तो ये जीवन में मन के भागने से, मन के वर्तमान से ना जुड़ने से, ये मन का दुख है, ये मन की परेशानी है, ये मन की खींचातानी है। और यही खींचातानी हमारे असंतुष्टि का कारण बनती है। क्योंकि देखो हम सब लोग आदत के अधीन हैं। आदत क्या हुई? बचपन से जो चीज हमने की है वो करना आसान हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको और दूंगा। एक अमेरिका में, जो अमेरिका की पुरानी सभ्यता थी जिसको रेड इंडियंस कहा जाता था, चिरोकी इंडियंस, जब न्यू वर्ल्ड से, मतलब पोर्चुगाल से, स्पेन से लोग जहाजों से गए और उन्होंने अमेरिका का आविष्कार किया, मतलब अमेरिका को ढूंढा, तो ये थोड़ी था कि अमेरिका में कोई नहीं रहता था, वहां की भी प्रजी जातियां थी जो वहां रहती थी। तो उनका अपना नेचर के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन था। वो अग्नि के आगे नाचते हुए पूजा करते थे। उनका मतलब प्रकृति के साथ बहुत बड़ा तालमेल था और वो प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ देती थी। हम लोग बड़े शहरों में स्थापित हो गए, हम अपने आप को मॉडर्न मानने लग गए, लेकिन जितने भी हम मॉडर्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अतीत से हम कटते चले जा रहे हैं, अपनी सिंप्लिसिटी से हम कटते चले जा रहे हैं। देखिए हम सब लोग छोटे छोटे शहरों में वास करते थे, गांव में वास करते थे एक तरीके से। देहरादून भी एक छोटा सा गांव था एक समय में, वहाँ 8-8 घंटे बिजली नहीं आया करती थी, लेकिन जीवन में कष्ट नहीं होता था। बिजली नहीं आती थी, हम बाहर चले जाते थे खेलने के लिए, मतलब पेड़ों के नीचे शीतल छायाओं में खेलते थे। आज परेशानी क्या हो गई, हम बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, थोड़ी सी भी बिजली चली जाती है, हमारा टीवी नहीं चलता, हमारा एसी नहीं चलता, हमें परेशानी हो जाती है। लेकिन उस बचपन के समय को हम भूल गए कि जब हम 8-8 घंटे बिना बिजली के भी जीवन को व्यतीत करते थे, तभी भी तो जीवन सुगम था, सरल था। तो आज हमारे अंदर क्या बदलाव हो गया कि अगर 5 मिनट भी बिजली चली जाए हम बेचैन होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव हमारे जीवन में है, हमारे जीवन को देखने के तरीके में है।
तो एक चरोकी इंडियन थे जो अपने कबीले के प्रसिद्ध ज्ञानी थे। वो बैठ करके छोटे छोटे बच्चों को एक कहानी सुना रहे थे। वो क्या कहते हैं कि हमारे अंदर दो भेड़िए हैं, दो भेड़िए जो हमेशा लड़ते रहते हैं। एक भेड़िया है द गुड वुल्फ, अच्छा भेड़िया। वो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर कोई भी चीज जो अच्छाई से जन्म लेती है, सद्भावना से जन्म लेती है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर कंपैशन है, हमारे अंदर काइंडनेस है, हमारे अंदर किसी का दुख को या किसी की परेशानियों को बांटने की एक शक्ति है। ये सब उस सफेद भेड़िए को, गुड भेड़िए को रिप्रेजेंट करती है। फिर वो ज्ञानी व्यक्ति बच्चों को समझाते हैं कि वो जो दूसरा भेड़िया है वो अंधकार का भेड़िया है, द डार्क वुल्फ, ब्लैक वुल्फ। और हमारे अंदर कभी भी हम कोई नेगेटिविटी से कुछ काम करते हैं, किसी को क्रोध करेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, राग द्वेष रखेंगे, किसी से बैर रखेंगे, किसी की हानि चाहेंगे, किसी का नुकसान चाहेंगे, तो ये जब भावनाएं हमारे अंदर से निकलती है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, उस अंधकार के भेड़िए को रिप्रेजेंट करती है। और वो ज्ञानी कहते हैं कि ये दोनों भेड़िए, द व्हाइट वुल्फ एंड द डार्क वुल्फ, ये निरंतर हमारे अंदर लड़ते रहते हैं। और ये कह करके वो चुप हो जाते हैं। अब एक छोटा बच्चा होता है, वो इस बात को समझता है कि भैया दो भेड़िए लड़ रहे हैं, लेकिन भाई लड़ाई में विजेता तो एक होता है। तो बच्चे के मन के अंदर से उद्गार निकलता है कि दादाजी आपने पूरी बात तो बताई नहीं, आपने ये बात तो बता दी दोनों भेड़िए लड़ लिए, लेकिन जीतता कौन है? ये अंधकार वाला भेड़िया जीतता है या ये प्रकाश वाला भेड़िया जीतता है? तो वो जो दादाजी थे, जो ज्ञानी पुरुष थे, वो कहते हैं कि वही भेड़िया जीतेगा जिस भेड़ियों को तुम खिलाओगे। द वुल्फ विल विन द वुल्फ दैट यू विल फीड। अगर आप वैमनस्यता से अपने जीवन को जी रहे हैं तो आपके अंदर अंधकार बढ़ेगा, वो अंधकार वाला भेड़िया और शक्तिशाली हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रेम से, करुणा से अपने जीवन को जिएंगे तो वो प्रकाश में जो तत्व है आपके अंदर वो ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। और बाबा यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जीवन की सच्ची परीक्षा कहां है? जब इस प्रांगण से आप बाहर निकलेंगे, आपकी परीक्षा शुरू होती है। कब? हम बस में चल रहे हैं, हम पुरुष है, बैठ गए सीट में जाकर के, लेकिन देख रहे हैं एक वृद्ध महिला हमारे आगे खड़ी हुई है और हमें पता है कि भाई जो बेसिक डिसेंसी है, या जिसको हम कहते हैं कि जीवन में मतलब जो बेसिक मैनर्स हैं, वो क्या बताते हैं कि आदमी को खड़ा हो जाना चाहिए महिला के लिए। लेकिन आज का आदमी इतना ढीठ हो गया कि वो महिला की तरफ देखेगा ही नहीं क्योंकि उसे पता है देख लिया तो उठना पड़ेगा तो भाई जानते हुए वो अपनी नजर मोड़े हुए रखेगा कि भाई मैं बैठ जाऊं, मेरा जीवन आरामदायक हो जाए। तो भैया यहां पर आकर के तो हम कह देंगे प्रेमी जी पहले आप, पहले आप। और जैसे ही इस प्रांगण को हम छोड़ रहे हैं, हमारे अंदर पहले मैं की भावना आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमने गुरु महाराज जी के संदेश को समझा नहीं, और अगर समझा तो उसे हृदंगम नहीं किया, उसको थियोरेटिकल रूप से समझ लिया। किसी और को भी हम सत्संग सुना देंगे लेकिन अपने जीवन में वो परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो कहना क्या है कि कोई भी परिवर्तन, चेंज तभी पॉसिबल है जब संसार आपकी परीक्षा लेता है। जब आप नेगेटिव फीलिंग में हो और आप पॉजिटिव करते हैं, तब आपके अंदर वो सबसे बड़ी जीत है, आपको क्या, अपने आप को समझने की। तो ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए कि हम बड़े प्रेम प्यार से हम अपने अस्तित्व को पहले समझें। अब आप जानते ही ये कोरोना टाइम है ही, एक तरीके से कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का हो गया है। अगर कोई आदमी कोरोना से आज संक्रमित भी होता है या उसको कोरोना होता है, तो कहते हैं कि भाई हफ्ते भर में आदमी ठीक भी हो जाता है, थोड़ा सर्दी जुकाम होगा, थोड़ा बुखार आएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि बहुत लोग इस कोरोना काल में बहुत अलग अलग तरीके से प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब आगे जिस तरीके से हमें जीवन को जीना है, ये कड़ी हमारे हाथ में है। और यही महान पुरुष समझाते हैं कि यू आर द सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। लेकिन जो एक्सपीरियंस, अगर मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हुए हैं, तो मेरे अंदर चेतना का एक ऐसा स्रोत है जिसके अंदर मैं अपने अंदर उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को खत्म करके मैं संसार को फिर भी एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस दूं।
ये संसार की सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन अक्सर हमारे साथ ऐसा होता नहीं ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो हमारे साथ हुआ है उसी का टिट फॉर टैट हम करते हैं। एक बार एक पति कोरोना काल में अपने घर आया, बड़ा भूखा था, थका थकाया था। पत्नी से कहा खाना लगा दो, बड़ी भूख लग रही है। पत्नी ने फटाफट खाना परोसा, लगा दिया। अब पति खाते खाते एक गलती हो गई, उसने कह दिया कि भाई खाने में स्वाद नहीं आ रहा, क्या तुमने ढंग से खाना नहीं बनाया? अब पत्नी को आ गए गुस्सा कि मैं खाना बना रही हूँ इतनी मेहनत से, इनको स्वाद नहीं आ रहा, अभी इनको मज़ा चखाती हूँ। पत्नी फ़ोन करती है हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, कि जी मेरे पति को कोरोना हो गया, उनको स्वाद नहीं आ रहा, उनको आ करके ले जाइए। तो एक समय में था एम्बुलेंस आती थी, सीधा बंद करती थी, ले जाती थी। आजकल तो होम क्वारंटीन की फैसिलिटी हो गई, तो बंद किया, आए हस्बैंड को ले गए, बंद किया, वैन में ले गए, और वहाँ क्वारंटीन वार्ड में अकेले पति बैठा हुआ है बिस्तरे पे क्या करे, है ना? पत्नी का फोन आता है, अब आ रहा है खाने में स्वाद अब देखो संयम जीवन में कितना जरूरी है। संयम नहीं हो, आदमी बौखला जाए, गुस्सा हो जाए, वो कुछ कर थोड़ी सकता है। लेकिन पति के अंदर संयम था, उसने नाम सुमिरन किया फिर क्या किया, डॉक्टर आया कि भाई तुम्हें स्वाद नहीं आ रहा, तुम्हें कोरोना हो सकता है, लेकिन तुम किस किस के साथ थे क्योंकि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है ना। तो पति सुमिरन करके कहता है कि जी मैं अपने पत्नी के साथ था, अपने ससुर के साथ था, अपनी सास के साथ था, साला और साली के साथ था। 5 मिनट बाद वो सब भी उसी कोरोना वार्ड में बैठे हुए थे तो कहने का अभिप्राय क्या है कि कभी कभी जीवन आपको एक कर्व बॉल, जिसे हम कहते हैं ना, फेंक सकती है। हम सोचते हैं जीवन अच्छा ही होगा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो जीवन में आपको कष्ट ही कष्ट दे जाए। कभी आप सोचते हैं अरे मेरी बहुत हानि होने वाली है, उसको बहुत मुनाफा होने वाला है और हानि हो जाए। कभी कभी मैंने दुकान खोली है सोचते हुए दुकान बहुत अच्छी चलेगी, दुकान में कोई आ ही नहीं रहा। मैंने कोई व्यवसाय शुरू किया, कोई उसे पहचान ही नहीं रहा। तो कितनी चीजें हैं कि हम करना कुछ चाहते हैं और कुछ और जीवन में हो जाता है। लेकिन अगर आप नाम सुमिरन करोगे तो उस संसार की जो ऊपर नीचाई है, जो खींचातानी है, इससे आप बचे रहोगे। ये थोड़ी है कि संसार में सब लोग आपको दुख दे रहे हैं तो आपको भी किसी को दुख देना है। यही संयम नाम सुमिरन हमें सिखाता है। और अगर ये संयम धीरे धीरे आए और इसकी हैबिट हम डालें तो धीरे धीरे क्या होता है, जब अंत समय भी आएगा, जब सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, कि जो हम कहते हैं अंतगता सो मता, कि अंत समय जिसका चिंतन करते हुए संसार को छोड़ा उसी योनि में वापस आना होगा। अंत समय में प्रभु का चिंतन किया तो प्रभु के अंदर विलीन होना है। लेकिन अंत समय में कौन प्रभु का चिंतन करता है? आप देख लो, अस्पतालों में चले जाओ, जो आदमी मरना वाला है वो मरना नहीं चाहता। वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, दर्द है, कष्ट है, लेकिन वो चाहता है कि ये भाई मेरा जीवन नहीं रुके। कोई अपने परिवार का चिंतन करता है, कोई व्यापार का चिंतन कर रहा है। मतलब किसी ना किसी तरीके से हम संसार का चिंतन करते हुए ही हम संसार का त्याग करते हैं और फिर इस लक्ष्य 84 योनि में हमें वापस भटकना होता है। तो बड़े प्रैक्टिकल वे से महान पुरुषों ने समझाया। और प्रैक्टिकल वे क्या है? इट्स अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। आप विज्ञान को भी देखें तो विज्ञान का नियम और स्पिरिचुअल साइंस का नियम कोई अलग नहीं है। आप एक ग्लास लीजिए पानी का, उसमें नमक घोलना शुरू कीजिए, 1 चम्मच आप नमक डालेंगे, नमक एकदम घुल जाएगा, आपका नमक का एक टिनका भी दिखाई नहीं देगा। आप दूसरा चम्मच डाले, नमक थोड़ा कम घुलेगा, तीसरा चम्मच डाले, चौथा, एक समय आएगा कि पानी की सैलिनिटी इतनी हो जाएगी कि उसमें कोई नमक घुलेगा ही नहीं। आप जितना भी उसमें नमक डालेंगे आप देखेंगे वो सतह पे नीचे नमक आता रहेगा। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसका मतलब उस पानी का तत्व के अंदर ग्रहण करने की शक्ति, किसी और चीज को ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो गई। ऐसे ही आज हम कैसे जीवन को जी रहे हैं? कामनाओं के अधीन। कामना मतलब जो हम संसार से चाहते हैं, हम संसार से लेना ही चाहते हैं। मेरा सब कुछ हो जाए, मेरा हो जाए, मैं करके हम संसार का भोग ही भोग रहे हैं। इसका मतलब अभी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन हमारे अंदर आया नहीं है ना। वो पॉइंट नहीं आया है कि जिसमें हम तृप्त हो गए और हम कह रहे हैं अब हमें संसार से नहीं चाहिए। ये तृप्ति नहीं आई है, इसलिए भोग का हम भोग कर रहे हैं, भोग का भोग कर रहे हैं। लेकिन एक दिन भोगों के जो वेट है, जो इसका क्रिया प्रतिक्रिया का जो भार है, इसके अंदर जब हम दब जाते हैं, हम पिस जाते हैं, तब हम कहते हैं भगवान अब और नहीं। लेकिन जब तक, ये तो हमारे ऊपर है ये कहना और नहीं। अगर जो वाइज मैन है वो भाई ध्यान और भक्ति से ये चीज समझ लेते हैं
कि भाई भगवान संसार में और कुछ रखा नहीं, अब संसार से परे की कामना करो। लेकिन जो संसार से मोहित है, जो मटीरियलिस्टिक हो गए, वो तो संसार का भोग अंत समय तक भी करते रहेंगे, और होता ही है भाई। एक समय होता था कि हमारी पद्धति इतनी महान थी कि हर जगह कंप्रोमाइज कर दिया था। भाई अभी आपका बाल्यकाल जीवन है तो खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, गृहस्थ जीवन आएगा तो अपने परिवार का सृजन करो, है ना। फिर एक टाइम आता था कि वन प्रस्थानम, कि भाई एक एज हो गई, 60 के हो गए, अब आप वन में प्रस्थान करो और जाओ। लेकिन आज की दुनिया क्या हो गई है? तो कहीं ना कहीं हम इस जीवन में, जो जीवन वेद शास्त्रों के अनुसार हमें सही सही बता दिया कि भोग के समय भोग करो, लेकिन जब निर्भोग बनने का समय आ जाए, जब त्याग करने का समय आता है, तो त्याग के लिए भी तैयार रहो। यही तो जीवन की परीक्षा है। लेकिन क्या होता है कि हम इतने भोगी हो जाते हैं कि जीवन में फिर वो जो स्मरण है त्याग का, तपस्या का, ये तो जीवन में आता ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में बड़े सरल तरीके से समझाया गया कि हमें क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज जो बताई गई कि क्या करना है, कि इतने रास्ते हैं। आप बुद्धिज्म की किताब को पढ़ोगे तो अलग अलग रास्ते वहां भी बताए गए हैं। आप सनातन धर्म की किताब को पढ़ोगे, वहां अनेकों रास्ते बताए गए हैं कि कैसे आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है ना, सेवा भाव से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस मॉडर्न जगत में इतना कंफ्यूजिंग हो गया है, जिससे भी मिल रहे हो हर एक व्यक्ति एक रास्ता बता रहा है। कोई कह रहा है जी ये चीज ले लो, कोई कहता है कि जी ये चीज ले लो, कोई कहता है मतलब ये माला पहन लो, कोई कहता है इस मोमबत्ती को देख लो, कोई कहता है इस पोस्टर को देख लो, सब भगवान तक आपको। अब हम कहां जाएं? तो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया, महाजनो ये न सपंथा, कि इतने सारे रास्ते बता दिए गए, इसमें मेरा मार्ग कौन सा है? तो कहा कि वही मार्ग पर चलो जिस मार्ग पर महान पुरुष चले। सिंपल। अब महान पुरुष किस मार्ग पर चले? तो ये गाथा हमारे आगे है। आज अभी आपके लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव मनाया गया, कितने भव्य तरीके से। तो वो दिन क्या था? वो एक दिन रिमाइंडर था ना कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में क्या किया। हम भगवान बुद्ध की कहानी सुनाते हैं, भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन को बताते हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को हम अग्रसर करते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान बुद्ध ने तो लड़ना तो हमें सिखाया नहीं, झगड़ना हमें सिखाया नहीं। लेकिन आज बौद्धिक संप्रदाय में आप देखो तो हमारे सिक्किम की तरफ ही देख लो, कितने लोग केवल गद्दी किसको मिल रही है, कौन उस गद्दी पे बैठ रहा है, उसमें कितना उनका इतने मतलब दंगे हो जाते हैं कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक तरफ तो हम, जिसने ये कहा कि सबसे बड़ा धर्म है कि आप किसी को मारे नहीं, तो भगवान बुद्ध का सबसे जो कॉमन एडिक्ट था वो यही था, अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा मत करना। लेकिन अगर आज हम अपने आप को भगवान बुद्ध का अनुयायी मानते हैं और हम अहिंसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षाओं से तो हम बहुत दूर चले गए ना। और ऐसा ही जीवन में होता है। जीवन में हम चाहते क्या है, पाते क्या है, और किस चीज का हम अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत अलग अलग हो गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही मन, वचन और कर्म में अलग अलग विभिन्नताएं आ रही। मतलब मन से हम कुछ और चाह रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कामना किसी और चीज की कर रहे हैं, इसमें स्थिरता नहीं है। और महान पुरुष कहते हैं कि जब मन को वश में करोगे तो सबसे पहले यही स्थिरता आएगी कि जो हमें करना है उसके लिए हम समर्पित रहे, उसके लिए हम कर्म करें और फल की कामना ना करें। क्योंकि फल की अगर हम कामना कर रहे हैं वो तो मोही हो गया ना, कि भगवान मैंने 10 लड्डू चढ़ाए, 10,000 रुपए का मुनाफा तो मुझे बिजनेस में होना ही चाहिए, और 50 चढ़ाए होते तो 50,000 का मुनाफा होता। पर लड्डू को स्वार्थ के लिए थोड़ी भगवान के आगे चढ़ा रहे हो। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कहीं ना कहीं हमारे सांसारिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में एक तरह की एक तूफान सा आ रखा है, जिसमें हम समझ नहीं पा रहे हमें क्या करना है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत अलग अलग नहीं है, क्योंकि दोनों जगत के जो अनुभव करने वाला है वो आप ही है, वो एक कॉमन पॉइंट है। मैं जीवन में संसार का भी अनुभव कर सकता हूं, प्रभु का भी अनुभव कर सकता हूं, पर अनुभव करने वाला जो अनुभवी है वो तो एक ही है। इट इज वन पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो मैं हूं, वो मेरी चेतना है। तो चेतना का साक्षी हमें बनना है। और सबसे आसान मार्ग क्या है कि देखो मन चंचल है, मन चलायमान है,
मन का काम ही सोचना है। हम ये नहीं कह सकते कि वी कैन एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ नो माइंड, कि मन ही खत्म हो जाए और हम संसार में जीवित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कौन सी भावनाओं को इंगेज करना है और कौन सी भावनाओं को जाने देना है, ये संयम भजन सुमिरन हमें देता है। हजारों ख्याल मेरे जीवन में एक दिन में आ सकते हैं, लेकिन हजारों ख्यालों पे मैं काम थोड़ी कर रहा हूं। जो शेष है मेरे लिए, मैं उसी ख्यालों पे काम करता हूं। जीवन परिवर्तनशील है, लेकिन इस परिवर्तन के चक्रव्यूह में हमें स्थिर रहना है। और स्थिर किस में रहना है? प्रभु के सच्चे नाम सुमिरन में। और प्रभु का सच्चा नाम सुमिरन कहां वास करता है? आपकी श्वासों में वास करता है। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं? निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो कितने सुंदर तरीके से उन्होंने ये समझा दिया कि भगवान का सच्चा नाम कहाँ है? आपकी श्वासों में ही वास कर रहा है। और एक व्यक्ति को पूरा जीवन निकल जाता है इस सरल बात को समझते हुए कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अब हम किसी भी अवस्था में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, क्या आप सांस लेना छोड़ देते हैं? भाई कल हम प्रभु के दर्शन करने गए पशुपतिनाथ जी के, तो दर्शन तो हमने 10 बजे ही किए ना। 10 बजे दर्शन किए, 10:30 बजे दर्शन खत्म हो गए, 11 बजे हम अपने घर आ गए। दर्शन हम निरंतर तो नहीं कर सकते, और भी जीवन है। ठीक है, हम सुबेरे पूजा करते हैं, सुबेरे शाम आरती कर लेते हैं, आरती निरंतर तो नहीं हो सकती है ना, आपके और जीवन के काम काज है। ऐसे ही कोई भी क्रिया आप संसार में कर रहे हैं वो निरंतर नहीं हो सकती। वो सारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में एक रुकावट है। आप अभी उठे हुए हैं तो हमेशा नहीं उठ सकते, शाम होगी आप सो जाएंगे। आप सो रहे हैं, हमेशा सोते हुए नहीं रह सकते। 12 घंटे भी सो लेंगे, फिर नींद उठेगी, नींद टूटेगी, आंख खुलेगी। लेकिन जब कहा कि भगवान का सुमिरन निरंतर हो सकता है, तो जरा सोचो कैसे हो सकता है? श्वासों के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आरती कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर से लौट रहे हैं, अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, किसी को कुछ समझा रहे हैं, किसी से कुछ समझ रहे हैं। इन सारी क्रियाओं में सांस लेना आप नहीं छोड़ते। तो सांसों की इस माला को समझो, सांसों के इस महत्व को समझो। और महापुरुष यही कहते हैं, जब भी मन डगमगाए, जब भी मन हिचकिचाए, जब भी आपको लगे कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, अपनी आंखें बंद करो, अपने मन को श्वासों में लगाओ। जो भी प्रभाव आपके मन के अंदर है, आपको गुस्सा दे रहा है या आपको असंतुष्टि प्रदान कर रहा है, वो ख्याल आएगा, आपके आज नजरों के आगे से होता हुआ चले जाएगा। और जब चले जाएगा तो उसका प्रभाव खत्म। प्रभाव हमारे ऊपर कब होता है? कि जब हम उस ख्याल को पकड़ लेते हैं। किसी व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही, उसने कहा द इजीएस्ट वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ इज टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। है ना, कि जीवन में अगर आगे बढ़ते चले जाना है जीवन में, तो लोगों को माफ करना सीखो और लोगों की गलतियों को भुलाना सीखो। फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो घूम फिर करके आदमी क्या कर रहा है? कोई कुछ नहीं कर, हम गांठें बांध रहे हैं अपने जीवन में। और यही गांठों का बोझ है जो जीवन में हमें दुख देता है। और इस गांठों को आपने खोल दिया तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं, आपके जीवन में कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन उस मुकाम तक आने के लिए कि आप लोगों को वास्तविक रूप से माफ कर सके, उनको उनकी गलतियों को भुला सके, उसके लिए भी मन की और चैतन्य का उत्थान होना बहुत जरूरी है। अगर वो उत्थान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम संसार में एक दिखावा करेंगे, लेकिन मन से हम प्रसन्न या खुश नहीं हो पाएंगे।